इवनिंग के सेशन में सभी का स्वागत है। तो 9 तक हमने पीछे पढ़ा था, 10 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न कह रहा यदि 130 बराबर 15 इंटू 8 प्लस 10 तथा मौसा 130 15 बराबर मौसा 101। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बोल रहा है कि 130 और 15 का जो महत्तम है वह XY के महत्तम के बराबर है। XY क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि इस चारों में से इसका जो है 130 और 15 का जो महत्तम है वो कितना होगा। 15 और 130 का जो महत्तम होगा, आप इसको जो है इस तरह से पहले इसका निकाल लीजिए। 10 आया, 15, 10, 5, 10, 2 बार में इसका मतलब कि जो इसका HCF वो कितना रहा है, 5। तो हम ये देखेंगे कि चारों में से इसका जो HCF है वह 5 आ रहा है। तो 15 और 10 का जो महत्तम होगा वो कितना आएगा, 5 5। अब कहा है 125 का परमे का गुणांक कितना है। तो देखिए 125 है, हम 125 को लिखेंगे 25 गुना 5, इसका हो जाएगा 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5√5। चारों में से देखते हैं 5√5 कहाँ है। ऑप्शन नंबर 14 नीचे आइए। कौन सा युग्म सहभाज्य? सहभाज्य क्या होता है कि ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड अगर ज्ञात करें कॉमन होता है, अर्थात उनका सह गुणनखंड जो है वह कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन चारों में से हम देखेंगे कि इसका गुणनखंड करने पर हमें दोनों में कोई भी नहीं मिलेगा। तो 9 और 16 में अगर आप तोड़ते हैं तो 9 का 3 गुना 3, 16 का 4 दोनों आपस में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद अगर आप कर लेके चलते हैं तो शून्य की जो संख्या होगी, जैसे मान के चलिए कि ये अगर आप लेके चलते हैं इस तरह से, ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया। तो इसका जो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या, रैखिक बहुपद इस तरह से आपका होगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 1। यानी कि रैखिक बहुपद अगर आपके पास आ रहा है तो वह शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे बढ़िए। बहुपद x-1 का शून्य है, तो x-1 बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर में कितना गया, 1। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये द्विघात बहुपद के शून्य का -4 और 7 और अल्फा को -4 मान लीजिए और बीटा को मान लेंगे 7। तो होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो -4 है और 7 कीजिएगा तो आपको मिलेगा x² प्लस 3x, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो 7 28 हो जाएगा, तो प्लस 28। x² 3x प्लस 28। देखते हैं कि कहाँ है x² 3x प्लस 28। तो हमको जो है ऑप्शन नंबर ये डी सही है। आगे सवाल नंबर 16। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। वही पर है x² प्लस 5 है तो 5x माइनस 6, x² 5x माइनस 6। ठीक है, x² प्लस 5x माइनस, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद y² माइनस 6 प्लस 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। c कितना है, 8 और a कितना है, 1, यानी कि 8 बटा में 1, यानी कि आंसर कितना
आ जाएगा 8। ये आंसर तो बढ़ते हैं। बहुपद एफ एक्स में एफ माइनस वन का मतलब ये है जहाँ एक्स है वहां -1 रख देंगे। 3 माइनस 1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 और +2 सोल्व कीजिए तो 3 + 7 + 2 यानी कि 12 आपका जो है इस राइट आंसर। हमारा जो राइट आंसर आएगा वह कितना आएगा 12 आएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्य क्या है? देखिए तो इसको हम ऐसे भेज देंगे तो हो जाएगा √3 प्लस माइनस यानी कि +√3 और माइनस। ये आपका सही हो गया। आगे बढ़िए। निम्न से कौन इतना और इतना का हल है? देखिए कुछ नहीं करना है, x के जगह पर 6 और 6 रख के चेक कीजिए। अगर 0 आ गया तो सही है, तो 6 चाह के 36 6 दिन बार नहीं आया मतलब ये नहीं होगा। यहाँ ये 2 और 6 रखिए, 6 दिन बार 0 आ गया तो ये तो सही हो गया। तो चेक करते हैं 10 × 20 × 12 32 है, मतलब ये हमारा सही होगा। अब किसी और को जांचने की जरूरत नहीं है। यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर हैं तो P का मान क्या? देखिए समानांतर तो क्या होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, तो कोई हल नहीं, समानांतर बोल रहा है तो समानांतर जब होगा तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो समानांतर है तो कोई हल नहीं, तो इस तरह से आपको मिलेगा A1/A2 = B/B2 not equal to C1/C2। ये होगा आपका। तो पहले प्रश्न में देख लीजिए 4 है और ये 12 है, 4 तो ये 12 हो गया और यहाँ P/9 1/3 P/9 और इधर आपका है 6/15 6/15। तो इसको आप लेकर सोल्व करते हैं तो P = कितना आ जाएगा, 3 से कट के 3 P = 3 आपका आंसर है। तो हमारा कौन से हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 प्रश्न क्या कहता है? समीकरण में कहा है इतना और इतना के अनगिनत हल हो तो के का मान जब अनगिनत होता है तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तीनों बराबर होता है। तो यह 1 है तो 1/5 2/k और 3/15 कर लीजिए तो k = कितना हो गया 10। तो आपका जो है आंसर हो गया वह है 10। आपका सही आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि कौन सा द्विघात संकलन होगा। द्विघात संकलन होती है ax² + bx + c। चारों को हल करने के बाद जो इस रूप में आपको मिल जाए वही आपका द्विघात होगा। तो जब हम सोल्व करते हैं तो पहला हमको दिखाई दे रहा है कि x + 2 और x - 2 अगर करते हैं तो हमको मिलता है x² - 4 = x² - 4x3 खत्म, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा में आइए a + b का होल स्क्वायर है a² b² + 2ab यानी कि x² + 4 + 4x = 3x + 12। x² 4x में गया तो -x और 4 में से 12 गया तो -8 यानी कि ये मेरा राइट आंसर है।
यानी कि आपका जो है राइट आंसर हो रहा है वो है बी। ध्यान से समझते चलता है इसको। आगे बढ़िए। द्विघात समीकरण ये कि मूल क्या है? देखिए मूल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, जहां डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। ध्यान दीजिएगा बी की जगह पर क्या है क्यू, तो हमको माइनस क्यू चाहिए। माइनस क्यू कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए माइनस के तीन है, एक दो तीन, यानी कि तीनों में से कोई होगा, ई तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4a, तो बी का मान कितना है क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4pr। माइनस 4pr यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलिए बटा में होता है 2a, तो a का वैल्यू कितना है? तो बटा में 2p होना चाहिए। 2p है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सभी सवालों को समझना है। कोई सवाल अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6x² + 6x + 1 के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए 6x² में आप सीधे जो है इसका डी निकालिए, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6×36 हो गया, माइनस 4 × 6 × 1, यानी कि 36 माइनस 24, यानी कि आ रहा है 12, जो 0 से बड़ा है। तो मूल होंगे, इसको जो मूल होंगे वह अद्वितीय होंगे। ठीक है, अर्थात मूल इसके जो है वास्तविक होंगे और असमान होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। समीकरण का मूलों का योग होगा। मूलों का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बटा में ए। पी का वैल्यू है 18, तो माइनस 18 प्लस 18, और ए का वैल्यू 6, तो 3 6 18, 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27। द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है यदि, तो ax² + bx + c के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। यदि व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए इसके मूल कौन से हैं? अल्फा मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस जो बीटा होगा वह माइनस बी बटा ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बटा में ए होगा। यानी कि हमको जो दिखाई दे रहा है कि बी माइनस बी बटा ए और सी बटा ए, ये बोल रहा है कि जब इसके मूल जो है व्युत्क्रम अर्थात उल्टे हैं तब क्या होगा? तो यहाँ से बी ए से खत्म हो जाएगा और बी और सी जो है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप मिलेगा पी इक्वल टू सी। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का 15वां पद। देखिए 15वां पद मतलब कोची a + 14d, a + 14d। ए का वैल्यू कितना है 1/2, यानी कि 1/2 कर देंगे, प्लस 14 गुना डी का वैल्यू कितना है? देखिए 1/2 1 में बढ़ते जाना, तो 1/2 ये हो जाएगा, कट जाएगा 7 बार में, 1/2 + 7/1, यानी कि 7 15/2 आपका राइट आंसर होगा। 15/2 खोजिए तो कहाँ देखा जाएगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बी। निम्नलिखित से कौन सांद्र श्रेणी में नहीं है? सांद्र श्रेणी में नहीं होने का मतलब क्या है कि अंतर बराबर, मतलब डी का वैल्यू जो है वह इक्वल नहीं आएगा। डी का जो वैल्यू है वह इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो संबंध श्रेणी में नहीं कहलाता है। तो देखिए 8 6 14 26 6 26 ये सही है, सब श्रेणी में है। 4 6 10 10 5 15 5 20 ये आपका नहीं है। सिंपल हमको यही देख लेना है कि कौन जो है चारों ऑप्शन में से वह नहीं मतलब आ रहा है उस पर। आगे बढ़िए।
यदि किसी समुद्र श्रेणी का पहला पद 9 हो और सार्वंतर माइनस, मतलब ए बराबर में दिया है 9 और डी बराबर दिया है -3, तो प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा है, कितना होगा। ध्यान देंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर यह सवाल बनेगा। तो n आपका है 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। प्रथम पद है 9, तो 9 दूनी 18, 12 में से 1 गया 11, 11 गुना -3 तो -33, 11 गुना -3, तो आइए 6 गुना 18 में से गया 33, तो कितना आएगा -15 आएगा, और 15 छका कितना होता है 90, तो हमारा जो है आ जाएगा 90। हमारा आंसर जो हो जाएगा वह -90 आपका आएगा। देखते हैं -90 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 होगा, कौन सा पद 170 होगा। ए बराबर 17 दिखाई दे रहा है आपको, और डी निकालिए तो वो भी 17 ही है, ठीक है। ए एन दिया है 170, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 170 बराबर 17 प्लस n-1, और डी का वैल्यू कितना है 17। तो 170 में से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो 170 में से 117 माइनस कीजिएगा तो 153 आएगा। 153 में 17 से भाग दीजिएगा तो 9, यानी कि 9 + 1 कितना हो जाएगा n, यानी कि 10। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ऐसे समझ जाइए कि 17 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 170 आएगा, तो 10 बार पढ़ेंगे तो 170 आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 10। फिर बोल रहा है में पदों की संख्या कितनी है, 51, 48, 45 और 6 पर चला गया है, तो अंतिम पद कितना है 6 है। तो देखिए a इज इक्वल टू 51, डी निकालिए 48 माइनस 51 यानी कि -3, डी है -3, ए है 51, ए निकालना है, ये वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, एन कितना है आपका 6, ए कितना है 51, n-1 और डी का वैल्यू कितना है -3। तो 51 में से आप 6 को माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 45, -45, 3 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 15, और एक गया इधर से तो हो जाएगा 15 और 1 16, तो 16 आपका जो है राइट आंसर। 16 जो आपको आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 16 इज राइट आंसर। अब जो है इवनिंग सेशन के लिए इतना ही, 1 घंटे बाद आपको फिर से इसका सवाल नंबर 33 से आगे का सवाल मिलेगा। तब बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर